मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र हित में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में चल रही उन गतिविधियों से अवगत कराते हैं जो देश के राष्ट्र को प्रभावित कर रहा हो। और आज भी एक मुद्दे को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं और इस मुद्दे से आप बखूबी वाकिफ हैं। भारत में हमेशा एक रीत चली आई है, वो है देश के कुछ वर्गों के लिए स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत देश में कई ऐसे वर्ग हैं जिन्हें आरक्षण के तौर पर कई फैसिलिटी मिलती है। ये तो भारत की एक खुशनुमा तस्वीर है जिसे हमने आपके सामने दिखाया, लेकिन अब दूसरी तस्वीर पर नजर डालते हैं। आप चाहे अपराध का ग्राफ उठा लीजिए या चाहे दंगे की तस्वीर देख लीजिए, जो चेहरा या जो नाम आपके सामने निकल कर के आएगा उनमें 99% इन स्पेशल प्रायोरिटीज में शामिल वर्ग होते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो रिपोर्ट हमने देखी उसके आधार पर आंकलन करके आपसे साझा कर रहे हैं। खैर, इन गंभीर मसलों को करीब से समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्र का सबसे अहम मुद्दा देश की सुरक्षा। देश में आरक्षण उचित या अनुचित? आरक्षण पाने वाले क्या देश में बढ़ा रहे हैं दंगा? दंगा करने वालों पर रहमाई क्यों? नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कई लोगों की हिंसा में मौत, जिम्मेदार कौन? आपको सबसे पहले भारत में किन वर्गों को आरक्षण प्राप्त है वो बता देते हैं। इसके बाद आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिनमें चेहरे खुद गवाही देते हैं कि वो भारत में रहकर आरक्षण ले रहे हैं और फिर देश की अर्थव्यवस्था सहित देश की शांति पर छुरा चलाने से नहीं कतराते। तो चलिए पहले आपको भारत के आरक्षण लाभार्थियों से रूबरू करवाते हैं। तो समझिए कि किस आधार पर आरक्षण हमारे देश में दिए जाते हैं। इनमें सबसे पहले आरक्षण जातिगत आधार पर मिलता है, उसके बाद प्रबंधन कोटा के आधार पर, इसके बाद आता है लिंग आधारित आरक्षण, फिर धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। ऐसे ही कई और आधार भी जिनको मद्देनजर रखते हुए भारत स्पेशल स्पेस प्रोवाइड करती है। तो आपने जाना कि भारत के संविधान में किन दर्जों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण दिया जाता है। अब चलिए आपको भारत की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दंगे, खून खराबा, मजहब के नाम पर ढोंग करता, आरक्षण का फायदा उठाते हुए दंगाई, कानून के इंसाफ से बचते स्पेशल कैटेगरी, ये सब वो चेहरे हैं जिन्हें देश ने आरक्षण दे रखा है और उसी आरक्षण का फायदा उठाकर देश का अनहित कर रहे हैं। वैसे तो देश में कई दंगे देखने को मिलते हैं। एक ऐसे ही दंगे से आपको रूबरू करवाते हैं जिसको देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ये घटना है 2 अप्रैल 2018 की, जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा तक के कई शहरों में दलित आरक्षण विरोधी उपद्रव मचा। आगजनी की गई, रेलगाड़ियां रोकी गई और सार्वजनिक वाहन फूके गए। तोड़फोड़ मची, धुएं के काले मोटे गुब्बारे देखे गए, दुकानदारों तक को पीटा गया, कर्फ्यू लगाना पड़ा और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आप जानते हैं कि इस दंगे की शुरुआत आखिर कैसे हुई? नहीं तो चलिए आपको बता देते हैं। 4 साल पहले यानी 2018 में कई राज्यों में लाखों लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों में कमजोर पड़ने का विरोध कर रहे थे। भारी संख्या में भीड़ सड़कों पर उतर आई थी और विरोध मार्च हिंसक हो गया और कई लोग घायल हो गए और यहाँ तक कि मारे गए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम को कथित तौर पर शिथिल किए जाने के विरोध में दलित संगठनों के राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान जिस तरह का तांडव देश के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिला, उससे कई सवाल उठ खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि अपने अधिकारों की रक्षा खातिर आवाज़ उठाने के लिए क्या दूसरों के अधिकारों की बलि चढ़ा देनी चाहिए? जिस तरह से सड़कों पर उपद्रव मचाया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ट्रेनों और बसों पर पथराव किया गया, पुलिस चौकियां फूंक डाली गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई,
कई लोगों की हिंसा में और मौत हो गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सबसे अहम सवाल, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मान लीजिए कोर्ट अपना ही फैसला पलटकर उक्त वर्ग को राहत दे देता, तो क्या ये वर्ग हिंसा में हुई क्षति की भरपाई कर सकता था? क्या जिन लोगों की मौत हो गई है उनकी जिंदगी वापस लाई जा सकती है? क्या 100 ट्रेनों का जो परिचालन प्रभावित हुआ उससे हुई यात्रियों की परेशानी, रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है? करदाताओं के पैसे से खरीदी गई सरकारी बसों, पुलिस जीपों को फूंक तो बड़ी आसानी से दिया गया था, लेकिन अब इनकी भरपाई कौन करेगा? पंजाब में सीबीएसई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई, जिससे छात्रों को हुई परेशानी को कौन दूर करेगा? देश में कई स्थानों पर कर्फ्यू लागू करने की नौबत आ गई, इससे हुई परेशानी का जिम्मेदार कौन है? इनका जवाब नहीं है, लेकिन उन हैवानों की तस्वीर जरूर है। आपको पता है, देश में कई और ऐसे ही दंगों की फाइलें हैं जिनमें आरक्षण प्राप्त करने वाले आरोपी की शक्ल में सामने आती हैं। इन फाइलों को अगर पलट के देखें तो भागलपुर के दंगे को शायद ही आप भुला पाए होंगे। भागलपुर दंगा 1947 के बाद भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर दंगों में से एक था। यह दंगा अक्टूबर 1989 को भागलपुर में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग उपद्रवियों की भेष में सामने आए थे। इसके कारण करीब 1000 से ज़्यादा निर्दोषों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। फाइल का अगला पन्ना अगर पलटते हैं तो मुंबई दंगे की भयावह तस्वीर सामने आती है। इस दंगे की मुख्य वजह बाबरी मस्जिद का विध्वंस था। इस हिंसा की शुरुआत दिसंबर में 1992 में हुई थी, जो 1993 के जनवरी तक चली। श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 1992 और 1993 के 2 महीनों के दौरान हुए दंगों में 900 लोग मारे गए थे। सुधाकर नाइक की कांग्रेस की सरकार इन दंगों पर काबू पाने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हुई और आखिरकार सेना को बुलाना पड़ा। इस दंगे से आगे बढ़ते हैं तो सामने कई और तस्वीरें भी आती है। अगर हाल के दिनों में देखें तो धर्म के नाम पर दिल्ली के जहांगीरपुरी, राजस्थान के कई इलाकों में, कश्मीर में भी झलकी देखने को मिली। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में दंगे देखने को मिले और इन दंगों के आरोपियों की जब जांच होती है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई में रियायत मिल जाती है, क्योंकि उन्हें आरक्षण और एक स्पेशल प्लेस हमारे देश में प्राप्त है। ऐसी हिंसा बार बार क्यों हो रही है? देश को दलित बनाम सवर्ण, हिंदू बनाम मुस्लिम, नफरत बनाम धर्म जाति, आखिर देश को बांट कौन रहा है? उनके मकसद क्या है? और जब इन सब के परे देखते हैं तो देश उन्हीं की एक स्पेशल दर्जा देता रहा है, जिसकी वजह से वो अपने गुनाह के सही सजा से बच जाते हैं। आखिर कब तक देश में ये सब चलता रहेगा और कब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे? देखा जाए तो देश में जिनको स्पेशल राइट, स्पेशल प्लेस, स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया है, वो उपद्रव के चेहरे के रूप में सामने कभी नहीं दिखते। वहीं दूसरी तरफ भारत जिनको सराखों पर रखता है, वही देश में उपद्रव का नया आयाम हासिल करते हैं। इस गंभीर मसले पर आप लोग क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और राष्ट्र हित में आप किन मुद्दों पर चाहते हैं कि चर्चा हो, हमें लिख करके बताएं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।